अच्छा, जब मैं फारिग होती हूँ ना तो मैं ना डाइजेस्ट भी पढ़ लेती हूँ ना। बचपन में जो है ना दीजिएगा इसके साइड पे जो दामन। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं पी रही हूँ ये वाला जूस और व्लॉग का आगाज़ भी इसी से कर रहे हैं। तो आज मैं कौन सा शरबत पी रही हूँ गैस करें, और अगर आपको पता चल रहा है तो कमेंट में लिखिएगा। तो गर्मियों में जो है ना जूसेस जो है ना बहुत ज़रूरी होते हैं, वरना आपकी स्किन जो है ना वो भी बड़ी डल हो जाती है और आपके फेस पे ना पिंपल वगैरह भी आ जाते हैं और डिहाइड्रेट हो जाती है। तो आज बारिश वगैरह तो नहीं है खैर, पर मैं गर्मी को भी इंजॉय कर रही हूँ अपने चिल्ड जूस के साथ। तो मैं इंजॉय करती हूँ और साथ साथ बाकी का ब्लॉग आप लोग ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आएगा। अगर नहीं भी पसंद आता तो कोई बात नहीं, फिर भी आप जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने लिए भी एक जूस बनाएं और पी लें। और जूस ज़रूरी नहीं है कि कोई बाज़ार का हो, आप सिर्फ लेमन जो है उसको स्क्वीज़ करें और एक गिलास में डालें और उसमें काला नमक डालें, बर्फ़ डालें और छीक लें, मतलब पी लें। तो ठीक है, बने रहिएगा। बाकी व्लॉग में भी कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग ज़रूर मिल ही जाएगा आपको, आपके मतलब का भी। ठीक है, जाना नहीं है चैनल से, आपको चैनल पे और भी बड़ी अच्छी अच्छी वीडियो मिल जाएंगी। हम दाल बनाएंगे, ये वाली पिंक वाली दाल है और साथ में येलो वाली दाल है। तो ये जो है ना थोड़ी थोड़ी बनाते हैं क्योंकि ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते हैं। तो ये टमाटर डालेगा और सिर्फ अदरक लहसुन डाल के तो हम जो है ना दाल बना लेंगे। तो ये जो है ना ये दाल रखी हुई है मेरी बहन ने स्प्राउटिंग के लिए। तो इसके जो है ना स्प्राउट्स आते हैं तो फिर इसका सैलड बनता है। तो मेरी जो सिस्टर है ना वो इस किस्म की चीज़ें बनाती रहती है। तो अभी ये थोड़े और स्प्राउट निकलेंगे, इसमें पानी डाल के तो फिर ढक के इसको रख दिया था। तो खैर अभी हमने दाल बनानी है। तो ये एक मुट्ठी जो है पिंक वाली हम डाल देंगे और 1.5 मुट्ठी के करीब जो है ना येलो वाली दाल डाल देंगे। ये इतनी काफ़ी होती है 2-3 बंदों के लिए। तो ये इसको भिगो देंगे और फिर जो है ना ये फूल जाएगी तो फिर हम इसकी दाल बना लेंगे। क्योंकि अगर चावल बनाए तो फिर जो है ना फिर ज़्यादा खाई जाती है, अगर रोटी के साथ खाएं तो फिर जो है ना ये थोड़ी सी बहुत होती है। अभी ये भिगो देंगे तो फिर ये एकदम से फूल जाती है, तो फिर ये डबल हो जाती है। तो इसलिए ज़ाया करने से अच्छा है कि उतनी पकाई जाए जितनी जो है ना आपने खा लेनी है। तो रोटी के साथ खानी है तो इसलिए हमने थोड़ी सी बनाई है। बस लहसुन और अदरक ही पड़ेगा, इसको थोड़ा सा भिगो के रख दिया मैंने। इससे ये होता है कि छिलके जो है ना नरम हो जाते हैं। यहाँ पर ना वो मेहमान आए थे तो एक ने नहीं शरबत पिया, जूस पिया। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कौवों को डाल दूँ ताकि वो तो पी लें, क्योंकि हमारे जो कौवे हैं ना आजकल काफ़ी मॉडर्न हो गए हैं, बेकरी आइटम भी खा लेते हैं और इस तरह के मशरूबात भी पी लेते हैं। तो इसलिए ये जो है ना मैंने अपनी चिड़ियों और कौवों के लिए जो है ना रूह अफ़ज़ा डाला है। तो इसलिए इस मौसम में ज़रूर कोई ना कोई पानी या इस चीज़ का बंदोबस्त किया करें इनके लिए। अभी जो मेहमान आए थे ना तो वो ये गिफ्ट दे के गए हैं, क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं। तो अब इसी किस्म के गिफ्ट आएंगे भी और जाएंगे भी। तो फिर मैंने इसको खोल के देखा कि देखूँ क्या है। यहाँ पर तो थे आलू बुखारे। गर्मियों में आपको पता ही है आलू बुखारे जो है वो भी बड़े मज़े के लगते हैं और मीठे हो जाए तो आए हाय सोने पे सुहागा हो जाता है। तो खैर अभी इनको धो के और फ्रिज में रखेंगे। वैसे था काफ़ी अच्छा आलू बुखारा, सख्त, वरना अक्सर जब लेके आओ मार्केट से तो काफ़ी नरम होते हैं। तो ये है आज का तोहफ़ा ऑफ द डे जो कि हमें मिला है। और साथ में हमने कौवों की भी ऐश कराई है रूह अफ़ज़ा पिला के। तो अभी इसको फ्रिज में रख देंगे, थोड़े खुद खा लेंगे और अगर कोई आ गया तो उसको भी पेश कर देंगे। ऐसे ही चलता रहता है बस गर्मियों में। गर्मियों के जो फल होते हैं ना उनका अपना ही मज़ा होता है और गर्मियों के फल गर्मियों में ही अच्छे लगते हैं। कोई कह रहा था अब तो पता नहीं गर्मियों के फल सर्दियों में भी मिल जाया करेंगे। तो खैर जो मौसम में फ्रूट खाने का मज़ा होता है ना उसी मौसम का वो किसी और में नहीं होता है।
तभी भाई आया था तो कह रहा था कि मैं अपनी शॉपिंग करके लाया हूँ। तो मैंने कहा ज़रा दिखाओ क्या शॉपिंग करके लाए हो, हम भी थोड़ी सी फुटेज बना लेते हैं उसकी। यहाँ पर वो लेके आया था अपना जो है ना फेशियल वॉश लेके आया था पॉन्ड्स का। ये था जी 650 का। मेरे पास जो है ना ये आपको इन चीज़ों के भी रिव्यू मिलेंगे अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखते हैं ना, तो वहाँ पर मेरे दोनों के ही रिव्यू हैं। एक तो रिव्यू मैंने अपने भाई से भी बनवाया था, मैंने कहा चलो वही बना के दो ज़रा, अपनी चीज़ों के रिव्यू भी आए। तो आजकल जो है ना लड़कों को भी अपनी स्किन का बहुत ख्याल होता है, तो इसलिए जो है ना वो अपने लिए फेशियल वॉश लाया था और साथ में लेके आया था शैम्पू। तो शैम्पू लाया था हेड एंड शोल्डर का, ये भी 500 का हो गया, कहाँ पर 250 का मिल जाता था। लेकिन अब जो है ना एक एक शीशी की कीमत जो है ना वो बड़ी महंगी हो गई है, पता नहीं ये महंगाई कहाँ पे जाके रुकती है। तो खैर अच्छा शैम्पू है, डैंड्रफ नहीं आती है, और अगर हल्की फुल्की डैंड्रफ है तो काम चल जाता है, और लड़कों के लिए भी अच्छा होता है। वैसे तो हम लोग भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हम ज़रा थोड़े से ना फैशनी वाले शैम्पू यूज़ करते हैं। लड़कियों वाले तो वो मज़े के लगते हैं, यानी कि अच्छा फ़ील होता है और क्या। अच्छा जी, तो अब मैं आ गई थी अपने टेरेस पे और दोबारा जूस लेके। ये था जी जूस फालसे का, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी इसकी भी जो है ना फ़िल्म बना लेते हैं। तो ये साथ में मोतिया है और बड़ी तेज़ हवा आई थी एकदम से, फिर मैंने और क्लिप ही नहीं बनाया। तो खैर यहाँ पर लग रहा है तड़का। तड़का जो कि हर खाने की जान होता है, चाहे बनाएं आप रायता सलाद बनाएं या फिर आप कड़ी बनाएं या फिर आप दाल बनाएं, हर खानों की शान जो है वो है तड़का। तड़का जो है माइंड कर गया मेरी बात को, इसीलिए उसने हल्की सी जो है ना अपनी पावर भी शो कर दी है, तो इसको कहते हैं पावर शो। तो खैर यहाँ पे तड़का लगा रहे हैं। आज बड़ी सख्त गर्मी थी, पता नहीं क्यों, कह तो रहे हैं कि बारिश आएगी बारिश आएगी, तो फ़िलहाल तो कोई सीन नज़र नहीं आ रहा है। तो खैर अभी ये तड़का लग रहा था, पानी की बोतल को रिफ़िल कर दिया जाए। बोतल के हिसाब से पानी पियो ना तो आप पानी पी लेते हो। अब अगर ऐसे आप सोचोगे ना हाँ पानी पीना है, तो फिर पानी पीना रह ही जाता है। तो इसलिए कोई जग या कोई बोतल, और कोई नहीं तो पेप्सी की जो खाली बोतल होती है ना वही भर के रख लिया करे, और वही साथ साथ पीते रहा करें और रीफ़िल करते रहा करें। गर्मियों में बड़े ही ज़रूरी है ये। तो बस ये दाल का तड़का जो है रेडी हो गया है। तो यहाँ पर हमने तड़का जो है इस पर रोड़ दिया है, और ये देखिए जी कितना प्यारा लग रहा है, दोनों मेड फॉर ईच अदर वाला हिसाब है। तो ये है कि तड़का लगाते लगाते फ्राई पैन काला हो जाता है, लेकिन फिर क्या करें, अब तड़का भी तो लगाना है। तो यहाँ पर हम घोट लेते हैं हल्का सा, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हलीम पक रही है। तो इसमें काफ़ी हरी मिर्चें भी डाल दी थी मेरी बहन ने। तो ये सब तैयार है, और जब आप डालते हैं ना धनिया और हरी मिर्चें तो आए हाय बड़ा ही मज़ा आ जाता है खाने का। तो बस दाल पक रही है, ये वही 2 दालें जो मैंने अभी भिगोई थी। तो साथ में ज़ीरा भी इसमें ऐड किया हुआ था जब तड़का लगाया था। तो बस ये 2-4 चीज़ें डाल दो तो काफ़ी अच्छा टेस्ट जो है ना वो बन जाता है। तो खैर गर्मियों में ऐसे हल्के फुल्के खाने जो है ना चलते रहते हैं साथ साथ। तो अब पक रही है जी रोटी। रोटी खाएंगे हम अपनी दाल के साथ। तो ये मैं रोटी बना रही हूँ। तो रोटी जो है ना कभी तो आटा बड़ा अच्छा आ जाता है, तो बड़ी नरम नरम फुल्के बन जाते हैं, और अगर आ जाए आटा ख़राब तो बस फिर जो है ना रोटी जो है ना पापड़ जैसी बनने लग जाती है। तो खैर मैं पोले पोले जो है लगी हुई हूँ, बना रही हूँ, बेल रही हूँ रोटी को। कितनी अच्छी बेल रही है। कभी कभी तो बड़ी प्यारी रोटी बन जाती है, मुझे भी बड़ी हैरानी होती है कि मैंने बनाई है, कभी जो है ना थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाती है। खैर इंसान जो है ना खता का पुतला है, तो इसलिए वो कभी कभी जो है ना टेढ़ी मेढ़ी रोटी भी बना सकता है। तो अभी हम इसको तवे पे डाल देंगे। ये ले, ये तवे पे चली गई। घर की रोटी का भी अपना ही मज़ा होता है। वैसे दाल के साथ जो है ना पराठा भी बड़े मज़े का लगता है, लेकिन आज जो है ना पराठे खाने का किसी का दिल ही नहीं था, तो फिर मैंने कहा चलो सादी रोटी बना लेते हैं, नहीं तो जब दाल होती है ना तो फिर पराठा बना लेते हैं। तो इसलिए अगर आपने जो है ना देसी ट्रीट कर दी हो ना, तो पराठे के साथ जो है ना
ओ सॉरी, दाल के साथ आप पराठा बना लें तो बहुत मज़े की लगती है। और साथ में और अगर आपने उसको फैंसी करना है तो एक अंडे में नमक और मिर्च डाल के तो वो भी बना लेंगे तो काफ़ी अच्छा मील आपका बन जाता है। वैसे तो दोनों ही प्रोटीन है, जो अंडा है वो भी प्रोटीन है और जो दाल है वो भी प्रोटीन है। तो बस रोटी को सेकी जाएंगे और फिर देखें जी क्या फुल्का बन रहा है। दाल जो है ना वो आप बॉयल राइस के साथ भी खा सकते हैं, और अगर नहीं खानी तो सादी रोटी के साथ खाएं, और क्या किया जा सकता है। बस अब रोटी खाएंगे, फिर जो है ना थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर उठेंगे, फिर चाय पियेंगे, फिर कोई काम काज करेंगे थोड़ा बहुत, या फिर टीवी देखेंगे। ऐसी रूटीन जो है वो चलती रहती है। और बस ये हमारी रोटी जो है ना बस पक गई है। इतना और वैसे मैंने कभी पकाते हुए नहीं किया अपने आप पे कि मैं कैसे रोटी बना रही। जैसे जितना इस वक्त मैं वॉइस ओवर करते हुए अपनी रोटी पकाने के तरीके को गौर से देख रही हूँ। चलो जी, ये हमारी रोटी पे जो है ना छोटे छोटे फूल बन गए हैं। कई लोग कहते हैं रोटी पे फूल नहीं ना हो तो फिर वो भी क्या रोटी हुई। तो खैर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो यहाँ पर मक्खन लगाऊंगी अब मैं। मक्खन तो आजकल लोग भी एक दूसरे को बड़ा लगाते हैं। अगर आप लोगों को नहीं लगाते तो फिर रोटी पे लगा के खुद ही खा लें, या आपको अगर कोई मक्खन नहीं लगाता तो आप खुद ही अपनी रोटी पे मक्खन लगा के खुद ही खा लिया करें। क्योंकि बहुत सारे काम जो होते हैं ना वो मक्खन लगाए बगैर जो है ना हल नहीं होते या मुकम्मल नहीं होते। ये देखें जी कितना प्यारा मक्खन लगा दिया, और ये देखें कैसी नरम नाजुक, जैसे कहते हैं नरम नाजुक किस्म की रोटी बन गई है हमारी। तो अब हम खाएंगे, अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच गई है ये रोटी। तो दाल में अगर अचार डाल लें तो आए हाय हाय बहुत ही मज़ा आ जाता है। यहाँ पर मैं ड्रामा देख रही थी और साथ साथ जो है ना अपनी रोटी इंजॉय कर रही थी। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर रोटी खाई जा रही है, आपने खानी है तो आप भी खा लें मेरे साथ। दाल बहुत मज़े की बनी है। आजकल जो है क्या मुर्गी और क्या दाल दोनों के रेट जो है ना तकरीबन आगे पीछे ही भाग रहे हैं। तो आपको कौन सी दाल पसंद है? मुझे तो जो है ना वो जो ब्लैक वाली होती है वो वाली दाल भी बड़े मज़े की लगती है, और ये भी मज़े की लगती है। हरी दालें ही अच्छी होती हैं, वैसे अपना अपना टेस्ट होता है। पर कई लोग जो होते हैं ना वो दाल नहीं खा सकते हैं, वो या तो गोश्त ही खाते रहते हैं, तो या फिर वैसे जिसको सब्ज़ियाँ पसंद होती हैं तो वो दालें भी खा लेता है और सब्ज़ी भी खा लेता है। यहाँ पर ये जो है ना दो नेकलेस थे मेरे, काफ़ी प्यारे थे। ये मैंने एक दफ़ा पता नहीं किसी ईद पे लिया था, दूसरा किसी की शादी पे लिया था। तो अभी मैं निकाल के देख रही थी तो काफ़ी काले हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो इतने अरसा हो गया पड़े हुए हैं, पहन पहन के थक गई हूँ इनको, तो इनको जो है ना अ, किसी को क्या दे, फेंक ही देती हूँ और क्या। तो ये इसकी डोरी जो है मैंने उतार ली थी, और मैंने कहा चलो ये फिर काम आ जाती है किसी ना किसी चीज़ में। तो ये दूसरा वाला जो था इस ये भी बड़ा प्यारा था, गोल्डन कलर का था। तो इसकी भी मैं सोच रही हूँ डोरी उतार के तो ये जो है ना किसी को बच्चे को दे दूँगी, खेलो, या फिर फेंक दूँगी और क्या। जब ज्वेलरी काली हो जाती है फिर मैं फेंक देती हूँ, मैं नहीं रखती, ऐसे ही फजूल में ढेर लग जाता है। तो इसलिए जैसे ज्वेलरी आती है ना फ्रेश फ्रेश पहन लो, तो फिर उसके बाद जो है ना उसको फेंक दो और क्या, और डोरियाँ वगैरह उतार लो। डोरियाँ जो है बड़े काम की चीज़ होती हैं। ऐसे होता है ना कई दफ़ा ऐसा कोई
ज्वेलरी पीस आ जाता है जिस पे आप खुद ही डोरी लगा लेते हो। तो फिर डोरी होनी चाहिए ना। मैं तो खुद ही हार शार बना लेती हूँ इसी तरह के नेकलेस। तो ये ग्रीन और रेड जो है ना, ये बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन होता है और ये बहुत सारे ड्रेसेस के साथ जो है ना चल जाता है। अच्छा, जब मैं फारिग होती हूँ ना तो मैं ना डाइजेस्ट भी पढ़ लेती हूँ ना। बचपन में जो है ना काफ़ी डाइजेस्ट पढ़ते थे, यानी कि जब टीनेजर थे तो तब तो काफ़ी शौक हुआ करता था डाइजेस्ट पढ़ने का। तो अभी जो है ना इतना टाइम तो नहीं मिलता, पर फिर भी कभी कभी अगर टाइम मिल जाता तो डाइजेस्ट जो है ना वो रीड कर लेते हैं हम भी। आजकल जो है ना एक तो इंग्लिश का ज़माना है, उर्दू डाइजेस्ट जो है ना इतने कम लोग पढ़ते हैं ना कि बंदे को शर्म ही आती है किसी से पूछते हुए कि आपने कभी डाइजेस्ट पढ़ा है। आजकल जो है ना हर कोई बस कंप्यूटर पे ही लगा रहता है या फिर फेसबुक पे पोस्टें करता रहता है। और अगर आप कोई ऐसी बात करो तो अगला कहता है कि है ये तो कोई पेंडू बंदा आ गया जिससे हम बात कर रहे हैं। ये बड़े अच्छे होते थे पहले ना डाइजेस्ट। तो अभी भी इनकी कहानियाँ अच्छी होती हैं। वैसे जो ये ड्रामे देखो तो इनमें तो इतनी लड़ाइयाँ और पता नहीं चुगलियाँ तो क्या ये ऐसे पटक पटक करके एक दूसरे को चांटे मारती हैं। असल ज़िंदगी में कुमारे ना किसी को ऐसे चांटे तो पता जाए। तो खैर ये डाइजेस्ट वाले जो ज़माने थे ना, ये भी एक ज़माना था। अभी भी हैं कुछ लोग बुज़ुर्ग मेरे जैसे जो ये पढ़ लेते हैं फारिग टाइम में। तो जो है ना इनमें बड़ी अच्छी कहानियाँ होती थी। कोई नानी की कहानी तो कोई दादी की कहानी, या फिर कोई लड़की शादी करके जाती है तो उसका हस्बैंड ऐसा निकलता है, या फिर कोई बेटा जो है वो बड़ा होकर कारनामा कर देता है। तो बड़े मज़े मज़े की कहानियाँ जो है ना इसमें होती थी। तो जो है और साथ में जो है ना टोटके भी हम इसी पे देखा करते थे। अक्सर मैंने 1-2 वीडियो भी बनाई थी ये डाइजेस्ट से ही टोटके देख के, पर वो वीडियो जो है ना वो चली नहीं। खैर आप लोगों ने देखी नहीं तो फिर इसलिए मैंने भी फिर टोटके बनाने बंद कर दे। तो ये देख लें, अभी भी अगर कोई टोटका देखना है तो आप देख सकते हैं। इसमें बड़े टोटके लिखे हुए हैं। स्क्रीन शॉट लेना है तो स्क्रीन शॉट भी ले लें। ये देखिए अंडे और मायोनीज़ का मास्क भी लिखा हुआ है। ये है जी 2 चम्मच मायोनीज़ में 1 अंडा मिलाकर फेंट लें और बालों को लपेट कर शापर से ढांप लें। ये मास्क खुश्क बालों के लिए बेहतरीन है। तो चले आपको एक बता देती हूँ इसमें से टोटका है। तो जो शापर से आप बालों को लपेटते हैं ना वो इतना अच्छा होता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। इससे आपके जो फेस की स्किन होती है ना वो भी बड़ी फ्रेश हो जाती है। तो अगर आपके पास वो नहीं है, शावर कैप जो होती है ना वो नहीं है ना, तो आप शापर लपेटें और फिर देखेंगे आपकी जो फेस की स्किन है ना वो कैसे लश्कारे मारती है। मेरी जो स्किन जब डल हो जाती है तो मैं जो हूँ ना वो अपने फेस पे ग्लो लाने के लिए या चमक लाने के लिए मैं जो हूँ ना बालों में ऑयल लगाती हूँ और फिर जो है ना शावर कैप लगा लेती हूँ। तो आप भी एक दफ़ा ये ज़रूर करके देखें कि आपके बाल ड्राई हैं या कोई भी मसला है ना, तो आप अपने बालों पे ऑयल लगाएं या दही लगा लें। अगर और कुछ नहीं है तो इसमें एक दही वाला भी एक टोटका था। किधर गया वो, देखा था उस वक़्त मैंने, अभी नज़र नहीं आ रहा। खैर मेरे पास अभी काफ़ी सारे हैं। ये है जी, ये 1 अंडा और खाने का चमचा शहद, ये वाला भी टोटका आप स्क्रीनशॉट कर लें, ये भी अच्छा है। इससे भी बालों पे लगाएंगे तो खुश्की दूर हो जाएगी। ये लिखा हुआ है जी अंडे और दही का कंडीशनर, ये बहुत अच्छा होता है। आप 1 अंडे में 1 से 2 खाने के चमचे दही मिलाकर आधा घंटे बाद धो लें। तो ये जो है ना जब भी कोई भी मास्क लगाते हैं ना तो आप अपने बालों पे शापर ज़रूर लगाएं। शापर जो है ना वो सिर्फ चीज़ें लेके आने के काम नहीं आता। वो शापर जो है ना आपके फेस की स्किन को भी ऐसे शानदार कर देता है ना कि आपको समझ नहीं आती कि आपने खुद क्या लगाया था। तो खैर इसमें और भी बहुत सारे टोटके हैं। फिर अगले व्लॉगों में भी मैं आपको पढ़ पढ़ के सुनाती रहूँगी और आप जो है ना देख लिया करें। तो खैर डाइजेस्ट जो है ना बड़ी काम की चीज़ होती है। साथ में देखें जी वो भी रेसिपियाँ भी लिखी हुई हैं। तो अगर तो मैंने व्लॉग ज़्यादा बनाए तो फिर मैं ना एक रेसिपी और एक टोटका जो है ना आपको बता दिया करूँगी साथ में, अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो। अगर आपने मेरी वीडियो देखी और मेरी वीडियो जो है ज़रा मशहूर हो गई तो फिर ये देखिए जापानी डिश भी है इसमें, पेशावरी भी है। जापान से लेके पेशावर तक की जो रेसिपियाँ जो है ना आपको मिल जाती हैं डाइजेस्ट में भी। अभी अगर आप नहीं भी पढ़ते ना तो आप डाइजेस्ट ले लें, आपको ज़िंदगी आपकी सेट हो जाएगी। बड़े मज़े मज़े की कहानियाँ होती हैं, सबक आमूज़ भी होती हैं और जो है ना आपको तकरीबन बहुत मज़े मज़े की कहानियाँ होती हैं। मुझे तो बहुत पसंद है। इसमें पहले वजीफ़े भी हुआ करते थे पता नहीं, और देखिए इस्लामिक टॉपिक भी होते हैं इसमें।
तो बड़ी कंप्लीट एक चीज़ होती है। फिर हमारे ज़माने में तो बड़े मतलब आते थे, ऐसी बात नहीं कि मैं कोई 150-200 साल पुरानी हूँ, ये आज से कोई 2-4 महीने पहले की बात कर लें तो काफ़ी आते थे। बस आजकल जो है ना हर कोई लगा हुआ है, फेसबुक के पीछे लगा हुआ है, इंस्टाग्राम के पीछे लगा हुआ है, और जो है ना बस मीडिया के पीछे लगा हुआ है। अब तो लिखने वाले भी ख़त्म हो रहे हैं, तो पढ़ने वाले भी ख़त्म हो रहे हैं। तो अब ये भी अब देखते हैं कब तक चलता है, जब तक के उर्दू मीडियम है हमारे जैसे तो वो देख लेंगे, और फिर उसके बाद पता नहीं है। तो जोहर जोशाना जो होता है ये भी बड़ा अच्छा होता है गले के लिए भी, पर ये सर्दियों में ज़्यादा काम आता है, गर्मियों में तो कोई ख़ास इसका काम होता नहीं है। अगर आपका गला ख़राब रहता है तो आप ये भी पी सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी अच्छी मशहूरियाँ भी होती हैं इसमें, और बड़ी प्यारी प्यारी लड़कियाँ भी होती हैं। देखिए ज़रा कितनी प्यारी इन्होंने ज्वेलरी भी पहनी होती है, मेकअप भी इतना प्यारा इनका होता है ना, और काफ़ी आइडियाज़ आपको मिल जाते हैं। तो देखिए कितने प्यार से ये देख रही है आपको। तो ये है जी अक्टूबर का है, ये थोड़ा पुराना है। तो वही है ना, एक बार ही आप रसाला ले लेते हो, डाइजेस्ट ले लेते हो, फिर चलता रहता है चलता रहता है। तो मेरी रीडिंग स्पीड थोड़ी स्लो है, तो इसलिए जो है ना मैं एक एक दो दो पेजेस जो है ना ज़रूर पढ़ लेती हूँ, तो बहुत अच्छा रहता है इंसान के लिए। तो इसमें स्केचिंग भी बड़ी अच्छी अच्छी होती है। ये देखें कहाँ कहाँ पे मैंने वक्फे लगाए हुए हैं। तो ये सारे ड्रामे जो बनते हैं ना, इनमें अक्सर इन्हीं की कहानियाँ होती हैं, और मुझे पता चल जाता है ये कौन सी वाली कहानी है। ये है जी, ये भी बड़ी अच्छी हम और बुलबुले, वाह जी वाह। और ऐसी मज़े की कहानी होती है कि मज़ा आ जाता है। तो चलें बस, अगर आप पढ़ते हैं डाइजेस्ट तो मुझे बताइएगा कौन सा डाइजेस्ट पढ़ते हैं। ये जो मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था ना गिफ्ट, वो मैंने इसको शिलिंग कर दिया, और इसकी जो है ना स्टिचिंग करेंगे, और फिर दिखाऊंगी कि कैसा लगता है सूट। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साइड पे जो दामन था ना वो कट करके तो मैंने अलग कर लिया है, क्योंकि उसको मैं दामन पे लगाऊंगी। तो जब मैं इसको स्टिच करूंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी, इसलिए चैनल पे जो है ना बने रहिएगा। तो इसका पोस्टर भी दिखा देती हूँ, ये वाला इसका डिज़ाइन था। अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा हुआ था तो उसमें देख लें, उसमें मैंने दिखाया हुआ। वैसे तो ये जो बॉर्डर है इसके साइड से मैंने उतारा है ना, इसको छुपा के रखा हुआ है कि इधर उधर ना हो जाए, वरना फिर आपको पता है मिसप्लेस हो जाती है ना चीज़ें। तो इसलिए ये मैंने प्रेस करने के लिए रखा हुआ था, क्योंकि शिलिंग करने के बाद जो है ना ये कपड़ा जो है ना आपको पता ही है थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो ये जो है ना इसका बॉर्डर है, तो ये इन्होंने तो लगाया हुआ है इसके ट्राउज़र पर, लेकिन मैं ट्राउज़र पे नहीं लगाऊंगी इसको। मैं जो शर्ट की लेंथ है ना इस तरह से करके तो यहाँ पे लगा लूँगी, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो जब मैं स्टिचिंग करूँगी तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर। और गर्मियों में ये होता है कि जितने भी आपके पास कपड़े हो ना वो कम ही होते हैं। सर्दियों के जो कपड़े होते हैं ना वो कभी भी फटते नहीं हैं, ना ही ख़राब होते हैं। वो पता नहीं बड़ी मुश्किल से उनसे जान छुड़ानी पड़ती है। तो जो गर्मियों वाले कपड़े होते हैं वो तो बस एक सीज़न भी चल जाती हैं, तो बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि उसमें स्वेटिंग होती है गर्मियों में। और फिर जो है ना जब आप किचन वगैरह में काम करते हैं तो वो पता नहीं क्यों ख़राब हो जाते हैं, मुझे नहीं समझ आती। वैसे मैं जो नए कपड़े बनाती हूँ ना तो वो मैं किचन में पहन के नहीं जाती, किचन के लिए अलग रखा हुआ है, और जो है ना सोने के लिए नाइट सूट जो है ना वो अलग रखा हुआ है, तो वो तो ख़राब नहीं होते हैं। तो ये जो होते हैं ना फिर भी इनमें कोई गड़बड़ आ जाती है, तो पता नहीं क्या मसला है गर्मियों का। तो इसकी जो है ना जो ट्राउज़र है वो प्लेन है, इसको मैं प्लेन ही रखूँगी, क्योंकि फिर ये होगा कि इसको ना मैं किसी और ड्रेस के साथ भी यूज़ कर लूँगी। ये फ़ायदा होता है ना, ट्राउज़र अगर प्लेन हो अगर तो मैचिंग हो जाए ना, तो फिर जो है ना आप फिर एक ही सूट के साथ पहन सकते हो, बड़ी मुश्किल से उसकी मैचिंग होती है। तो ये है कि सिंपल ट्राउज़र का जो है ना फ़ायदा हो जाता है, इसलिए जो इसका जो बॉर्डर है ना वो मैं इसके ट्राउज़र पे नहीं लगाऊंगी, ट्राउज़र मैं इसका प्लेन ही रखूँगी। तो मुझे तो जो है ना ज़रा डार्क कलर के जो कपड़े होते हैं ना वही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं डार्क कलर ही चूज़ करती हूँ। बहुत कम होता है कि लाइट कलर जो है ना उसके कपड़े मैं बनाती हूँ। मुझे लाल, पीले, नीले, काले, प्याजी, बादामी, डार्क वाले जो है ना वो सारे अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मुझे अक्सर लोग पेंडू ही कहते हैं कि तुम बड़ी पेंडू हो, इतने डार्क कलर पहनती हो। वो है ना, ये बात ये होती है कि वो जो है ना गंदे नहीं होते हैं, और जब आप वाइट कपड़े को धोते हो ना तो वो पीले पीले से हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों होता है। तो खैर मुझे तो यही कलर पसंद है। ये दुपट्टे पड़े हुए हैं तो मैं दिखाती हूँ आपको।
ये जो है ना, इसका जो ड्रेस है ना, ये नीले से रंग का है। जब मैं पहनूंगी तो फिर दिखाऊंगी। पर इसका जो प्रिंट है ना, ये दुपट्टा सिर्फ लाइट कलर में है। जो इसकी शर्ट और ट्राउज़र है ना, वो डार्क है, उसमें ये वाला जो कलर है वो आता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है मेरा ये है दुपट्टा। दुपट्टे देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं जो है ना कैसे कैसे कपड़े पहन लेती हूँ। तो ये जो है ना, ये भी देखें टूटी फ्रूटी कलर है, तो इसलिए मेरे जो कपड़े होते हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा कलर होते हैं और डिज़ाइनिंग मुझे इतनी पसंद नहीं है। ये जो है ना, ये मेरा बहुत फेवरेट है, अच्छी गुलाबी। इस कलर की लिपस्टिक भी बड़ी प्यारी लगती है, पर डार्क लिपस्टिक तो हर वक्त ही लगाई जा सकती है। तो ये जो है ना, ये भी मेरा सूट है। मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी अपने गर्मियों के कपड़े। और अभी एक और भी मुझे गिफ्ट मिला हुआ है पर्पल कलर का, वो भी सफ़ायर का ही है, तो वो भी दिखाऊंगी। इसलिए मैंने सबको कहा है अगर मुझे किसी ने गिफ्ट देना है तो मुझे ना डार्क कलर ही गिफ्ट दिया करो। ये हल्के फीके फीके रंग जो होते हैं ना, वो मुझे पसंद नहीं है। मुझे तो डार्क वाले जो कलर है ना, वो पसंद होते हैं। अब बंदा पहने तो कोई अच्छी चीज़ ही पहने। लाइट कलर की भी अपनी ब्यूटी होती है। वो जो है ना, वाइट दुपट्टा और जो ट्राउज़र है ना, वो आप ले लो, और साथ में शर्ट जो है ना, फिर भी मैं डार्क कलर की ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे डार्क कलर जो है ना वो ज़्यादा पसंद है। आपको कौन सा कलर पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आपको फीके वाले कलर पसंद है या आपको तेज़ वाले कलर पसंद है। अब जैसे ये जो कलर है ना, इसको मैं फीका कहूँगी। ये असल में हम कपड़े वगैरह धो के ना, तो शिलिंग करके जो है ना, इस्त्री स्टैंड पे ना बिछा देते हैं। तो फिर साथ साथ जब कपड़े इस्त्री करते हैं ना, तो साथ में ये जो कुछ नीचे बिछा होता है, बेड शीटें हो गई, और बेड शीटें ही हैं ज़्यादातर। बेड शीटें वगैरह जो है ना, वो सारी प्रेस हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, अलग अलग से ना, उनको प्रेस नहीं करना पड़ता। तो इसलिए जो है ना, आप ऐसे ही किया करें आप लोग भी, कि आप ना इस्त्री स्टैंड में ये ही सब बिछा दिया करें। पर ज़रा केयरफुल होना पड़ता है थोड़ा सा, जब आप दूसरे कपड़े इस्त्री करते हो तो ये भी हो सकता है कि वो जल भी जाएं, इसलिए बहुत केयरफुल होके जो है ना कपड़े इस्त्री करने पड़ते हैं। तो ये दस्तरखान लिए हुए थे नए वाले, तो ये भी बिछा दिए इसके नीचे हमने, ताकि इस्त्री हो जाए ना। ये भी न्यू है ना, ये भी काफ़ी प्यारा डिज़ाइन मुझे इसका लगा था, तो ये भी हो जाएंगे। तो अभी फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करना है, तो देखें कब यूज़ करते हैं। फिर जब यूज़ हो जाएंगे, इसलिए भी किया है कि जब ये ख़रीदा था ना, तो इसकी ना ये सिलाइयाँ नहीं हुई थी। तो मैंने अम्मी को कहा था इसको पिको करा लेते हैं, तो अम्मी कहती हैं कि नहीं, पिको नहीं कराते इसको, हम जो है ना इसको खुद ही सिलाइयाँ लगा लेते हैं। तो फिर सिलाइयाँ लगा के और फिर मेरी अम्मी ने धो के ना, तो इसको इधर बिछा दी है। तो काफ़ी प्यारा है, ब्राइट कलर का है। तो हर चीज़ मुझे जो है ना ब्राइट ही पसंद होती है। कि अभी मैं जो है ना अपनी स्किन केयर थोड़ी सी करने लगी थी, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। स्किन केयर की जो चीज़ें हैं ना, वो मैं इस तरह अपनी पॉकेट में ही रखती हूँ। तो जब सुबह मैं उठती हूँ तो भी मुझे मिल जाती है आराम से। अगर अलग अलग जगह पे रख दो तो फिर ढूंढना मुश्किल होता है। तो इसलिए आप भी इस तरह का ना एक पाउच बना के रख लिया करें, जिसमें जो आपकी ज़रूरी चीज़ें होती हैं ना, वो आपको मिल जाए। तो ये खुल नहीं रहा, इसको खोलते हैं। ये देखें, इसमें ये चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन ये मैं आपको ना नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का वेट कीजिएगा, तो उसमें मैं बताऊँगी कि मैंने जो है ना क्या क्या चीज़ें जो है ना इसमें रखी हुई हैं। मैं इधर अभी ना छुपा के झातियाँ मार रही हूँ ना, और ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अब सारी चीज़ें थोड़ी अभी बता दी है। तो फिर मिलेंगे, फिर आइएगा। इजाज़त चाहती हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।